इंग्लिश दारूबाई पाला सर के यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खेल के क्षेत्र में जो पुरस्कार और सम्मान दिए गए हैं 2024 और 25 के, उसके बारे में आज हम जानेंगे। टॉप 30 क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 82वां विजय हजारा ट्रॉफी 2025-24-25 का खिताब किसे दिया गया? ठीक है, क्या है? 82वां विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसे दिया गया? तो वो है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक राज्य को विजय हजारा ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है और वो है 82वां। ठीक है, किससे सम्मानित किया गया है? विजय हजारा ट्रॉफी कर्नाटक राज्य को। अगला, खो खो विश्व कप। अभी वर्तमान में खो खो वर्ल्ड कप 2025 का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो है सलमान खान। ठीक है, सलमान खान को बनाया गया खो खो वर्ल्ड कप 2025 का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया वो है सलमान खान। ठीक है, अगला है, मतलब आगे है कि खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? पुरुष और इधर है पुरुष, इधर है महिला, किसने जीता? ठीक है, तो भारत ने जीता। विश्व कप है ना, खो खो वर्ल्ड कप है, तो किस देश ने जीता? भारत ने जीता। इसका जो था इस बार पहला संस्करण था और इसका जो मेजबानी कर रहा था, इस खेल का जो मेजबान देश था वो था भारत। और किस स्टेडियम में हो रहा था? तो वो इंदिरा गांधी स्टेडियम में हो रहा था। क्या है? तो पुरुष में और महिला जो विजेता है वो भारत हुआ है और पुरुष और महिला का जो उप विजेता है वो है नेपाल। ठीक है, पुरुष और महिला का जो विजेता है वो भारत है और ये उप विजेता जो है वो है नेपाल। पुरुष और महिला दोनों वर्ग के लिए खो खो विश्व कप 2025 में भारत का स्थान जो है वो पहला था और ये पहला संस्करण है और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सलमान खान। भारत में ट्यूरिन, इटली, ये ट्यूरिन एक शहर है इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेलों 2025 में कितने पदक हासिल किए? क्या है? तो भारत ने ट्यूरिन शहर है इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेलों 2025 में कितने पदक जीते? तो 33 पदक जीते। कितने पदक जीते? 33। और आयोजित कब किया गया था? 8 से 15 मार्च तक 2025 में। और टोटल पदक जो जीते 33 है, जिसमें से 8 स्वर्ण पदक है, 18 रजत पदक है और 7 कांस्य पदक है। कितनावा संस्करण था इस बार? भारत ने ट्यूरिन जो इटली में जो शीतकालीन ओलंपिक होता है इसका 12वां संस्करण था और टॉप 3 कंट्रीज हमारे हैं अमेरिका 65 पदक के साथ, कनाडा 50 पदक के साथ और जर्मनी 42 पदक के साथ। और टॉप 4 में था भारत, टॉप 4 में नहीं था, मतलब भारत का जो पदक का संख्या है वो है 33। ठीक है, चौथा है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष का एकल खिताब किसने जीता? तो ये है जेनिक सिनर, ये जो है पुरुष है और ये इटली के हैं। ठीक है, जेनिक सिनर ये है और ये इटली के हैं। और मैडिसन कीज, ये है मैडिसन कीज और ये है अमेरिका की ये है। और ये दोनों के दोनों कौन से प्लेयर है? टेनिस प्लेयर। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो वो है जेनिक सिनर, वो इटली के हैं, वो पुरुष है। और महिला में कौन जीती है? तो वो है मैडिसन कीज और ये है अमेरिका की। ठीक है, अगला, ये दोनों के दोनों टेनिस प्लेयर थे। इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो वो है मोहन बगान सुपर जायंट, ये कोलकाता में है, कोलकाता के हैं। ठीक है, क्या है? कोलकाता के। इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो वो है मोहन बगान सुपर जायंट, ये है कोलकाता का। ठीक है, अगला, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता? ये है ऑस्कर प्यास्त्री। ये कौन है? ऑस्कर प्यास्त्री, ये फार्मूला 1 के लिए जाने जाते हैं। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब कौन जीता है? तो इनका नाम है ऑस्कर प्यास्त्री, ये रेसर है। ठीक है, अगला क्या है? रोलेक्स मोंटे कार्लो मास्टर्स
का खिताब किसने जीता? क्या है? रोलेक्स मोंटे कार्लो मास्टर्स का 2025 का खिताब कौन जीता है? तो ये है कार्लोस अल्काराज। ठीक है, कौन है? कार्लोस अल्काराज। रोलेक्स मोंटे कार्लो मास्टर्स का 2025 का खिताब किसने जीता? ये है कार्लोस अल्काराज। ये भी रेसर है, ये भी फार्मूला 1 के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, अगला क्या है? तीरंदाजी विश्व कप 2025 के पहले चरण में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये है चौथा स्थान। क्या है? तीरंदाजी विश्व कप 2025 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो वो चौथे स्थान पर है भारत। टॉप फोर देश देख लेते हैं। टॉप फोर देश इसलिए देखते हैं क्योंकि भारत चौथे पे, अगर और भी 8वां 9वां में रहता तो फिर टॉप 3 ही देखते, कोई दिक्कत नहीं। मैक्सिको है फर्स्ट रैंक पे, जो है 6 पदक टोटल है उसका, जिसमें से 3 स्वर्ण है, 2 रजत है और 1 कांस्य है। उसके बाद है चीन। चीन का है क्या? टोटल का टोटल 4 है और इसमें से 2 स्वर्ण है और 2 कांस्य है। अब आप बोलिएगा कि यूएसए के पास 6 है तो ये सेकंड नंबर पे क्यों नहीं? क्योंकि जो फर्स्ट प्राइज है ना, जो स्वर्ण पदक है, ये इसके पास 2 है और इसके पास 1 है, इसीलिए चीन जो है वो यूएसए से आगे है, इसीलिए ये थर्ड नंबर पे आ गया। और भारत के पास जो है वो 4 है, जिसमें से 1 ही स्वर्ण पदक है। ठीक है, और 1 रजत है, 2 कांस्य है। और यूएसए के पास 1 स्वर्ण है, 2 रजत है, 3 कांस्य है। और चीन के पास रजत पदक नहीं है, 2 कांस्य और 2 स्वर्ण पदक है। तो भारत के तीरंदाजी विश्व कप 2025 के पहले चरण में भारत ने पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया है। अगला, मार्च 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? ये है श्रेयस अय्यर। ये है श्रेयस अय्यर। इन्होंने 243 रन बनाया था और किन्हें हराया था? तो एक है जैकब डफी और एक है रचिन रविंद्र। ये न्यूजीलैंड के प्लेयर है। ठीक है, दोनों के दोनों न्यूजीलैंड के प्लेयर है। मार्च 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? श्रेयस अय्यर। ये है श्रेयस अय्यर, आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। किन्हें किन्हें हराया? तो जैकब डफी और रचिन रविंद्र। 243 रन इन्होंने बनाया था। अगला, 15वीं हॉकी सीनियर पुरुष ऑस्ट्रेलियन चैंपियनशिप 2025 किस राज्य ने जीता? तो वो पंजाब राज्य ने जीता। ठीक है, और पंजाब लगातार 5 बार विनर रह चुका है, लगातार 5 बार, 12, 18, 21, 23 और 25 में। 12, 18, 21, 23 और 25 में। पूछ सकता है, अगर ये ना पूछे कि किस राज्य ने जीता, तो ये पूछ सकता है कि पंजाब ने कितनी बार जीता। 15वीं हॉकी सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 में जो सबसे आगे है, अब जो विनर हुआ है वो है पंजाब। पंजाब जो है वो स्वर्ण पदक जीता है। सेकंड जो आया है वो मध्य प्रदेश आया है और थर्ड जो आया है वो उत्तर प्रदेश आया है। फर्स्ट है पंजाब, सेकंड है मध्य प्रदेश और थर्ड है उत्तर प्रदेश। अगला, मोटो जीपी अमेरिका ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये है फ्रांसिस्को बैगनिया। बैगनिया मतलब आप लोग तो जानते होंगे, बैगन, वही वाला बैगन, बैगनिया नाम है, फ्रांसिस्को बैगनिया। क्या है? मोटो जीपी अमेरिका ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? तो ये है फ्रांसिस्को बैगनिया। ये है फ्रांसिस्को बैगनिया। अगला, ब्राजील के विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये हितेश गुलिया। हितेश गुलिया हरियाणा के हैं और इनका जो किस कैटेगरी में ये खेल रहे थे, तो 70 केजी था इनका जो वेट था, वो था 70 केजी और शायद ये 70 केजी वाला में पार्टिसिपेट किए थे। ये है मुक्केबाजी। ब्राजील के विश्व मुक्केबाजी कप में 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये है हितेश गुलिया। ये है हितेश गुलिया। ठीक है, और ये कहाँ के? हरियाणा के हैं। अब है जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 को लगातार चौथी बार किसने जीता है? क्या है? जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 को लगातार 2025 को लगातार चौथी बार किसने जीता? ये है मैक्स वेरस्टेपेन। ठीक है, मैक्स वेरस्टेपेन। ये है मैक्स वेरस्टेपेन और ये क्या जीते? जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 को लगातार चौथी बार जीते हैं। ठीक है, कौन है? मैक्स वेरस्टेपेन। अगला,
ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने पहला स्वर्ण पदक जीता? किस भारतीय खिलाड़ी ने पहला स्वर्ण पदक जीता? तो ये है सुरुचि सिंह, ठीक है। और ये 10 मीटर एयर पिस्टल, 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और ये पहली खिलाड़ी है, ठीक है, पहली भारतीय खिलाड़ी है जो ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2025 में स्वर्ण पदक हासिल की है। कौन है? सुरुचि सिंह, 10 मीटर वाला में। 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कल ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था जब हम पुरस्कार एवं सम्मान का वीडियो लाए थे, तो सेम क्वेश्चन कल के वीडियो में भी आया था और आज के वीडियो में भी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से 4 लोगों को सम्मानित किया है 2025 में। डी गुकेश, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार, इन 4 लोगों को पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। और ये जो प्राइज मिलता है, ये इस पुरस्कार से जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं, इन लोगों को 25 लाख रुपए प्राइज के तौर पर मिलता है। 25 लाख रुपए हर महीने नहीं, जब इन लोगों को पुरस्कार दिया जाएगा तो 25 लाख का इन लोगों को चेक प्रदान किया जाता है। 1991-92 में विश्वनाथ आनंद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति थे। कौन थे? विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद जो थे वो 1991-92 में सबसे पहले व्यक्ति बने थे जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला है मियामी ओपन चैंपियन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता? अगर एकल है, यहाँ पर अगर एकल है तो मतलब एक ही खिलाड़ी होगी। अगर यहाँ पे युगल है रहता अगर, तो 2 खिलाड़ी होते। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? मियामी ओपन चैंपियन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता? तो ये है आर्यन सबलंका, ठीक है, आर्यन सबलंका। ये है बेलारूस की है। ये कहाँ की है? बेलारूस की। ये है आर्यन सबलंका और ये है बेलारूस की। क्या है? मियामी ओपन चैंपियन 2025 में महिला जो खिताब जीता है, ये कौन है? आर्यन सबलंका, बेलारूस की है। अब पुरुष मियामी ओपन चैंपियन कौन है? तो ये है जैकेब मेंसिक और ये चेक गणराज्य के हैं, ठीक है, चेक गणराज्य के हैं। कौन है? जैकेब मेंसिक। अगला, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो वो है हरियाणा। क्या है? खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो ये है हरियाणा। कुल हरियाणा ने 104 पदक जीते हैं, ठीक है, जिसमें से 34 स्वर्ण पदक है, 39 रजत है और 26 कांस्य पदक है। तो ये जो कंपटीशन था, क्या था? खेलो इंडिया पैरा गेम्स। इसमें टोटल 1200 एथलीट भाग लिए थे, ठीक है। और दूसरे स्थान पर कौन थे? तमिलनाडु 74 पदक के साथ। और तीसरे स्थान पर कौन थे? उत्तर प्रदेश 64 पदक के साथ। टोटल 1200 एथलीट ने भाग लिया था और फर्स्ट पोजीशन पे कौन थे? हरियाणा थे। महिला प्रीमियर लीग 2025 का फाइनल खिताब किसने जीता? महिला प्रीमियर लीग 2025 का फाइनल किसने जीता? WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग, ठीक है, मुंबई इंडियंस ने जीता और ये इनका तीसरा संस्करण था, ठीक है। और किसे हरा करके जीता? तो दिल्ली कैपिटल्स महिला को 8 रनों से हराया और मुंबई इंडियंस आगे निकल गई, ठीक है। महिला प्रीमियर लीग 2025 का फाइनल खिताब कौन जीता? तो मुंबई इंडियंस, ठीक है, मुंबई इंडियंस। किसे हराया? तो दिल्ली कैपिटल्स को हराया। दिल्ली कैपिटल्स महिलाओं को हराया और 8 रनों से हराया। इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? कौन है? इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो वह है करीम अल टार्की। एक है करीम अल टार्की और महिला में है अनाहत सिंह, ठीक है। कौन है? पुरुष में है करीम अल टार्की और महिला में है अनाहत सिंह। याद रखिएगा, अनाहत सिंह। इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? करीम अल टार्की। और महिला कौन थी? तो वो थी अनाहत सिंह। ये है अनाहत सिंह, ठीक है, स्क्वैश के लिए।
आईसीसी चैंपियंस 2025 का खिताब किसने जीता? तो वो भारत ने जीता। ठीक है, भारत ने तीसरी बार जीता है। किसका जीता? आईसीसी चैंपियंस 2025 का खिताब किसने जीता? तो वो भारत ने जीता और भारत 3 बार विनर रह चुका है। एक बार 2002 में, 13 में और 25 में। ठीक है, उप विजेता कौन थे? तो वो थे न्यूजीलैंड। उप विजेता कौन थे? न्यूजीलैंड। अभी इससे पहले आया था ना कि 2025 में आईसीसी के प्लेयर ऑफ द मंथ कौन थे? तो वो कौन थे? श्रेयस अय्यर थे। और उप विजेता अभी ये आईसीसी चैंपियंस 2025 में कौन है? तो न्यूजीलैंड है। और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड रचिंद्र रविंद्र को मिला है। रचिंद्र रविंद्र को मिला। और वो कौन थे? तो न्यूजीलैंड के थे। अब है कि गोल्डन बटन रचिंद्र रविंद्र और गोल्डन बॉल मैट हेनरी न्यूजीलैंड। अब ये गोल्डन बटन क्या होता है? गोल्डन बॉल क्या होता है? गोल्डन बटन जो होता है, जो आदमी सबसे ज्यादा रन बनाएगा उसे बोलते हैं कि उन्होंने क्या वो गोल्डन बटन हासिल किया। तो गोल्डन अभी सबसे ज्यादा रन किन्होंने बनाया था? रचिंद्र रविंद्र ने बनाया था। और गोल्डन बॉल मतलब जो सबसे ज्यादा विकेट लेगा वो गोल्डन बॉल से सम्मानित किया जाएगा। तो वो है मैट हेनरी। और वो कहाँ के? वो भी न्यूजीलैंड के। और रचिंद्र रविंद्र ये भी न्यूजीलैंड के। भारत आईसीसी चैंपियंस 2025 का खिताब इस बार भारत जीता है। और 3 बार लगातार नहीं, 3 बार जीता। एक बार 2002 में, 2013 में और 2025 में। अगला, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? भारत ने कुल 10 पदक जीते। ठीक है, क्या है? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल 10 पदक जीते, जिसमें से 1 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य पदक थे। ठीक है, अब है टॉप देश। टॉप देश में है पहले स्थान पर ईरान है 17 पदक, जापान है 21 पदक और उत्तर कोरिया है 13 पदक। फिर आप लोगों को क्वेश्चन होगा कि इसमें 21 पदक है तो ये फर्स्ट पोजीशन पे क्यों नहीं? क्योंकि ईरान में जो गोल्ड मेडल जो लाए गए थे वो उसकी संख्या ज्यादा थी, ठीक है, जापान के मुकाबले, इसीलिए ईरान को फर्स्ट पोजीशन पे रखा गया है। और जो भारत है वो टोटल 10 पदक लाया है, जिसमें से 1 स्वर्ण है, 3 रजत है और 6 कांस्य पदक है। इसमें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में 41वें स्पेनिश सुपर कप 2025 किस टीम ने जीता? क्या है? 41वें स्पेनिश सुपर कप 2025 किस टीम ने जीता? तो ये है एफसी बार्सिलोना। क्या है? एफसी बार्सिलोना। और उप विजेता कौन थे? रियल मैड्रिड। उप विजेता रियल मैड्रिड और जो विजेता है वो है एफसी बार्सिलोना। एफसी क्या है? 41वें स्पेनिश सुपर कप, 41वें स्पेनिश सुपर कप 2025 के जो विजेता है वो है एफसी बार्सिलोना और जो उप विजेता है वो है रियल मैड्रिड। ठीक है, महाराष्ट्र ओपन एकल 2025 का खिताब किसने जीता? वो है डेलिबोर सवरसीना। ऐसे होगा, सवरसीना। ठीक है, डेलिबोर सवरसीना। महाराष्ट्र ओपन एकल 2025 का खिताब किसने जीता? डेलिबोर सवरसीना। ये है डेलिबोर सवरसीना। ठीक है, महाराष्ट्र ओपन एकल 2025 का खिताब इन्होंने जीता है डेलिबोर सवरसीना ने। ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? दुबई ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2025 का खिताब जो जीता है, एक है यूकी भावरी, एक यूकी भावरी और एक है एलेक्सेई पोरप्रिन। ठीक है, पोरप्रिन, एलेक्सेई पोरप्रिन और यूकी भावरी। दुबई ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2025 का खिताब इन दो लोगों ने जीता है। एक यूकी भावरी और एक है एलेक्सेई पोरप्रिन। अगला, चिली ओपन 2025 युगल खिताब किसने जीता? देखिए, युगल खिताब है, 2 लोग हैं। ठीक है, एकल रहेगा तो सिर्फ एक व्यक्ति रहेगा। चिली ओपन 2025 युगल खिताब किसने जीता? एक है ऋतिक चौधरी बोलीपल्ली, इस तरह से होगा, ऋतिक चौधरी बोलीपल्ली। और एक है निकोलस वेरिएंटोस। ये है ऋतिक चौधरी बोलीपल्ली और ये है निकोलस वेरिएंटोस।
निकोलस टेनिस प्लेयर है, ठीक है। कौन से प्लेयर है? टेनिस प्लेयर है ये दोनों के दोनों, ऋतिक चौधरी बोलीपल्ली और निकोलस एरियंटोस। चिली ओपन 2025 के युगल खिताब जो प्राप्त करता है ये दो लोग हैं, ऋतिक चौधरी बोलीपल्ली और निकोलस एरियंटोस, टेनिस प्लेयर। बेंगलुरु ओपन 2025 का टेनिस टूर्नामेंट पुरुष युगल का खिताब किन लोगों ने जीता है? पुरुष, देखिए दो लोग, युगल बोला है तो दो, एकल बोलेगा तो एक। बेंगलुरु ओपन 2025 का टेनिस टूर्नामेंट पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? रे हो तथा अनिरुद्ध चंद्रशेखर। ये नाम है रे हो, अलग अलग है, रे हो तथा अनिरुद्ध चंद्रशेखर। बेंगलुरु ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? रे तथा अनिरुद्ध चंद्रशेखर। इंटरनेशनल मास्टर लीग IML इंटरनेशनल मास्टर लीग 2025 का फाइनल खिताब किसने जीता? इंडिया मास्टर्स ने जीता। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग 2025 का खिताब किसने जीता? इंडियन मास्टर्स ने जीता, ठीक है, इंडियन मास्टर्स। देखिए इंटरनेशनल मास्टर्स लीग का जो खिताब जीता है वो है इंडिया मास्टर्स। अगला 15वां हॉकी इंडियन सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? झारखंड। हॉकी झारखंड, झारखंड का नाम बहुत कम देखने को मिलता है खेल कूद के मामले में, लेकिन इसमें जो झारखंड है वो स्वर्ण पदक हासिल किया है। किसमें किया है? 15वां हॉकी इंडियन सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? फर्स्ट पोजीशन पे है हॉकी, फर्स्ट पे है हॉकी झारखंड, सेकंड पे है हॉकी हरियाणा और थर्ड नंबर पे है मिजोरम, ठीक है। थर्ड पे है मिजोरम, सेकंड पे है हरियाणा और फर्स्ट पे है झारखंड। ये झारखंड के खिलाड़ी हैं, ठीक है। अगला 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों 2025 में राजा भालिंदर, ये है भालिंदर, राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड या फिर आप इसे आर्मी भी कह सकते हैं, ठीक है, आर्मी भी कह सकते हैं। तो 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों 2025 में राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया? तो ये आर्मी लोगों को सम्मानित किया गया है। सेना ने, और ये जो सेना वो 5वीं बार यह ट्रॉफी जीत चुकी है, ठीक है, 5वीं बार ये ट्रॉफी की हकदार हुई है। कौन है? तो 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों 2025 में राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो आर्मी को सम्मानित किया गया है, सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड या फिर आर्मी। अब लास्ट क्वेश्चन, एशियाई योगासन खेल 2025 में भारत का स्थान क्या है? पहला। भारत का स्थान पहला होना थोड़ा कॉमन लग रहा है क्योंकि हमारे पास रामदेव बाबा है, वो योगा के बहुत बड़े महारथी हैं, 85-86 साल हो गया लेकिन अभी भी वो बहुत ही ज्यादा तंदुरुस्त है। तो एशियाई योगासन खेल 2025 में भारत का जो स्थान था वो था पहला। टोटल 87 पदक भारत ने जीता है, जिसमें से 83 स्वर्ण पदक है। दूसरा स्थान है जापान का, 10 पदक जीता है जापान, जिसमें से 3 है स्वर्ण। देखिए कितना ज्यादा अंतर है, 83 पदक है, ये सारे भारत के बच्चे हैं। 83 पद जो है हमारे पास स्वर्ण है, बाकी जो 4 है वो रजत और कांस्य है। तीसरा स्थान है मंगोलिया, 18 पदक, जिसमें से 1 स्वर्ण। यहाँ भी सेम सिचुएशन हो गया, इसके पास ज्यादा पदक है लेकिन ये नीचे है क्योंकि इसके पास 3 स्वर्ण, इसके पास सिर्फ 1 ही स्वर्ण है। इसमें ज्यादा कंफ्यूजन आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। क्या था? तो एशियाई योगासन खेल 2025 में भारत का जो स्थान था वो कौन सा था? तो वो था पहला स्थान, और 87 पदक के साथ भारत जो था उसमें से 83 जो था वो स्वर्ण पदक था।